वेलकम है आप सभी का इस मिनी मैराथन क्लास में। आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हाँ, पैसेज कैसे लगाया जाता है। बहुत सारे लोगों को पैसेज लगाने आता है, बहुत सारे लोग ऐसे ही रैंडमली कुछ भी कर देते हैं, आंसर मिल जाता है। आज मैं आपको एकदम सिस्टमेटिकली बताऊंगा कि कैसे आप पैसेज को लगाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना जरूरी है। चाहे आपको पैसेज लगाना आता हो या नहीं लगाने आता हो, ज़रूर इस वीडियो को वॉच करिए। आपको बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और काफ़ी कुछ आपको मिलने वाला है इसमें। पहली चीज़ आप समझेंगे कि पैसेज को क्या नज़रिया अपनाना है, कैसे कैसे उसको हम देखेंगे। इस 10 से 15 मिनट की वीडियो में आपका हर पैसेज का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं इस बात की गारंटी आपको देता हूँ। इसके प्रोसेस को आप समझिए कैसे कैसे आपको करना है। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में ये भी आपको बताऊंगा कि अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में क्या होना चाहिए, उसका एक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। घर पे अगर आप पैसेज लगाने का अपना नज़रिया बना रहे हैं तो क्या तरीका होना चाहिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहली चीज़ जब बात आती है कि पैसेज क्या होता है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि पैसेज जो होता है, बेसिकली जो पैसेज बना रहता है, ठीक है, वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग पे रहता है। यहाँ पे टाइटल आपको मिलता रहेगा, सब चीज़ें चलती रहेंगी, उसको भी ध्यान दीजिए, मेरे शब्दों को भी ध्यान दीजिए। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्ड पावर, सबसे बड़ा जो हथियार है आपका पैसेज, कि आप उस इंग्लिश लैंग्वेज को समझें। ठीक है, उस इंग्लिश लैंग्वेज को समझें, उसमें क्या बातें कही जा रही हैं। साथ ही साथ अपने वर्ड पावर को आप कलेक्ट करेंगे। अगर आप इन बातों को ध्यान रखते हैं तो आपको पैसेज का एक नज़रिया जो तैयार होना चाहिए, इससे आप समझ पाएंगे कि पैसेज में बातें क्या हो रही हैं। ठीक है, तो बातों के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर ले सकते हैं। अब देखिए, अब बात आएगी सर ऐसा बताइए कि पैसेज पढ़ें कैसे, हाउ टू रीड अ पैसेज, पैसेज को कैसे पढ़ें। ठीक है, तो आइए पॉइंट टू पॉइंट इस बात को समझते हैं और चर्चा करते हुए चलते हैं उस पर कि पैसेज को आखिर पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए। ठीक है, क्या तरीका अपनाएं कि हमारा आंसर सही होता चला जाए। तो पहला पॉइंट लीजिएगा कि पैसेज को आप कैसे पढ़ें। पहली बात, यहाँ पे एक लाइन लिख के आ रही है आपके पास, डोंट रिलाई टू मच ऑन योर प्रीवियर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। ठीक है, अपने किसी मतलब पहले के ज्ञान के ऊपर या जानकारी के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर ना रहिए। ठीक है, क्यों बहुत ज़्यादा निर्भर ना रहिए, क्योंकि देखिए पैसेज का एक अपना मोटिव होता है। पैसेज में जिस चीज़ की बात हुई है उसी बात को आपको भी लेके चलना पड़ेगा। तो आपको ये पॉइंट पहला याद रखना है कि किसी अपने इन्फॉर्मेशन, अपने नॉलेज को नहीं मान के चलना है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट आपके पास जो है कि रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। अब आपको ये पता करना है कि जब भाई आंसर अगर हमें निकालना तो क्या मुझे पैसेज पढ़ना पड़ेगा। नहीं, आपको पैसेज नहीं पढ़ना है। आप कहेंगे पैसेज नहीं पढ़ेंगे तो आंसर कैसे मिलेगा, तो पहले पैसेज नहीं पढ़ना है। पहले आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन, मोस्टली 5-5 क्वेश्चन का पैसेज आता है, पहला काम आप क्या करेंगे, पहले आप पैसेज के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे टाइटल आपको मिल रहा होगा, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट हथियार आपके लिए यही है कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और उस क्वेश्चन को समझेंगे, उसके कुछ लाइनों को अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सबसे पहले क्या काम करेंगे, उस क्वेश्चन को अंडरलाइन मार लेंगे और ये श्योर करेंगे अपने आप को कि हाँ, मुझे ये समझ में आया कि ये क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ा है। ठीक है, आपके ध्यान में ये चीज़ होना चाहिए कि आपने ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपके पास है, रीड द पैसेज एज फास्ट एज यू कैन। ठीक है, अब आपने क्या किया कि क्वेश्चन को पढ़ लिया, क्वेश्चन के शब्दों को अपने माइंड में रख लिया कि हाँ भाई ऐसे शब्दों को मैंने पढ़ा है। अब क्या करना है, आप पैसेज को इतने फास्ट तरीके से पढ़िए जितने में आपको भी समझ में आए और थोड़ा टाइम भी कम लगे। ठीक है, तो आप जितना तेज़ी से पढ़ सकते हैं उतना तेज़ी से पढ़िए और तब तक पढ़िए जब तक आपके ये जो शब्द, ये जो वर्ड्स आपने अपने माइंड में सेव किया या अंडरलाइन किया है वो ना आपको मिल जाए। अच्छा, वो मिल जाए तो वहीं रुकना चाहिएगा, वो मिल जाए, उसके जो पॉइंट रहता है, फुल स्टॉप जो रहता है, अंत तक जाके उसको समाप्त करिएगा। फिर तुरंत अपना क्विक आई लेके आइएगा तुरंत क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन को यहाँ से वहाँ मैच कराइएगा, आपका सही हो जाएगा। अब आपको लगेगा सर आप ये सब बता रहे हैं, ये सब तो हम जानते हैं। बिल्कुल आप जानते हैं, मैं इसकी आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा और आप अच्छे से इसको फॉलो भी करिएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन सब सही होता चला जाएगा। फिर देखिएगा आपको अब आपने क्या कर लिया कि क्वेश्चन को फास्ट तरीके से पढ़ लिया, श्योर कर लिया कि ये क्वेश्चन कैसा है, क्या क्या इसमें मैंने पढ़ा है। फिर आपने क्या किया, पैसेज को खूब अच्छे से पढ़ लिया। अब क्या करना है, रिकन्फर्म द आंसर। अपने आंसर को रिकन्फर्म करना है, मतलब आपने जो क्वेश्चन पढ़ा था उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो पैसेज में लिखा था अब आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से आपने ऑप्शन सारा देख लिया, आंसर जाके वहाँ से टिक किया, आपने जो पैसेज पढ़ा उस पैसेज में आपको आंसर मिल गया। अब जब आप ऑप्शन आके देखेंगे तो आपको ऑप्शन वही वाला मिलेगा और आप क्या करेंगे,
टिक कर देंगे वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। अब आपके माइंड में आएगा सर ये कौन से लेवल की स्ट्रेटजी है? हर लेवल की स्ट्रेटजी है। कोई ये ना कहे कि ये हाई स्कूल वालों को लगाना है, ये इंटर वालों को लगाना है, ये कोई ग्रेजुएशन किया है उस वैकेंसी के लिए लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सारे बेसिक रूल्स हैं, सब फॉलो करते हैं, आप भी फॉलो करिए। ठीक है, फिर आपके पास आता है अगर मान लीजिए किन्हीं रीजन की वजह से आप तब भी इन सब चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं कि हो क्या रहा है, कुछ क्वेश्चन तब भी नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, कुछ तो मिल जाएंगे, नॉर्मली बात है, कुछ तो आंसर मिल ही जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन फिर भी नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है? इफ़ यू डोंट फाइंड द आंसर, अगर आप अब भी आंसर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना? उसके पॉइंट ट्राई अगेन, एक बार फिर से कोशिश करिए। ठीक है, अब की बार का कोशिश कैसा रहना चाहिए? री रीड द क्वेश्चन एंड नाउ स्किम द पैसेज। ठीक है, स्किम का मतलब होता है नज़र दौड़ाना है। अब की बार आपको जब री रीड करना है तो ऐसे नहीं कि अब की फिर उसी स्पीड में, पहली बार तो आपने स्पीड दिखाई, अब आपको एक अलग स्पीड दिखानी है। ठीक है, एक अलग स्पीड से आप पढ़ते जाएंगे, एक बार जल्दी जल्दी सरसरी निगाह से उसको पढ़ते जाएंगे और देखेंगे कि कहीं पे कुछ छूट तो नहीं गया पहली बार पढ़ने में। तो ऐसे करने से एक बार जब आप री अगेन मतलब ट्राई अगेन करेंगे, री रीड करेंगे पैसेज को, तो ईजिली होता क्या है कि एक आध क्वेश्चन अगर जो हमसे छूट जाते हैं वो भी हमें आंसर मिल जाता है। ठीक है, ठीक, अच्छा तब भी नहीं मिलता है तो क्या करना है? तब आपको क्वेश्चन को स्किप द क्वेश्चन करना है। ठीक है, आपको प्रश्न को छोड़ देना है, तब तक के लिए छोड़ना है जब तक जो बचे हुए हैं उनको ना लगा लें। ठीक है, जो बचे हुए हैं उनको लगा लेंगे तब तक के लिए क्वेश्चन छोड़े रहेंगे। मान लीजिए वो सारे क्वेश्चन लग गए, सारे क्वेश्चन लग गए, अब भी आपका एक क्वेश्चन बचा है, दो क्वेश्चन बचा हुआ है, तो फिर वही स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे, ट्राई अगेन, री रीड द क्वेश्चन। अच्छा, अंततोगत्वा अगर आपको नहीं मिलता है तो आप क्वेश्चन को छोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं आपको छोड़ने पड़ेंगे। अच्छा, अब आपके मन में आएगा सर ये बताइए अगर वो क्वेश्चन छोड़ना ही होगा तो इतनी बार पढ़ेंगे क्यों? ठीक है, तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि आपको आंसर फाइंड करना है। अब आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करा रहा हूँ कि जो आप क्वेश्चन छोड़ते हैं उस क्वेश्चन को कैसे क्या किया जाए, कैसी हम अपनी तैयारी रखें, कैसी हम अपनी प्रैक्टिस रखें, किस लेवल की प्रैक्टिस रखें कि ये जो क्वेश्चन छोड़ना पड़ता है मजबूरी में 3-4 बार पढ़ने के बाद भी हमें नहीं समझ में आता है, उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, इम्प्रूव ऑल दिस सेक्शन इज़ रीडिंग रीडिंग रीडिंग। अगर आपको इन सारे सेक्शन को, ठीक है, ये जो क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं, अगर इस सेक्शन को आपको वाकई में इम्प्रूव करना है तो आज से घर पे, ठीक है, घर पे जहाँ भी आप हो, एक तरीका है उस क्वेश्चन का भी आंसर लेने का, वो है रीडिंग रीडिंग रीडिंग। पढ़ना ही एक मात्र ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, अच्छा उसको भी कैसे पढ़ें? आप चाहें तो कोई न्यूज़पेपर लेके पढ़ सकते हैं, कोई भी, द हिंदू, सब कहते हैं कि द हिंदू पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें। अब ये नहीं कि द हिंदू खरीद लाएँ तो सब पढ़ डालेंगे, कुछ आर्टिकल्स लीजिए उसको पढ़िए और अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू खुद तैयार करिए। ठीक है, और फिर क्या करिए आप इस समय में, कह रहा कि जब आप इसको रीडिंग करके मैगज़ीन भी पढ़ सकते हैं, बुक्स भी पढ़ सकते हैं, तो एकमात्र आपके पास ऑप्शन क्या है? उस क्वेश्चन को जो आप छोड़ते हैं, जब आप एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू तैयार करने लगेंगे कि भाई इसको पढ़ना, इसको इस तरीके से हैंडल करना रहता है, मैंने अपने घर पे ये आदत बनाई थी कि मैंने ये आदत बना के ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करना है, तो वो क्वेश्चन आपसे सही हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए कि कहाँ कहाँ ध्यान रखना है उस पर देखिए, कह रहा है कि सम पॉइंट्स ऑन इम्प्रूविंग द स्पीड इन द रीडिंग द पैसेज। कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जिससे आप ये समझ पाएँ कि हाँ भाई वो क्वेश्चन मेरा क्यों छूटा है, वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी पॉइंट्स हैं, मैं कम से कम 4 से 5 पॉइंट आपको गिनाना चाहूँगा। उन 4-5 पॉइंट को मैं स्क्रीन पे लिखता रहूँगा, उसको आप बहुत ध्यान से कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। पहला पॉइंट, फोकस ऑन 3 or 4 मेन वर्ड्स इन अ सेंटेंस। जो भी आपने सेंटेंस पढ़ा है, चाहे वो क्वेश्चन का पढ़ा है या पैसेज का पढ़ा है, उस सेंटेंस में आपको जो 2-3 शब्द मिल रहे हैं, ठीक है, जिन शब्दों से उसका अर्थ स्पष्ट हो सकता है कि कैसे उसका आंसर मिले, उसको आप ज़रूर फोकस करिए। ठीक है, 2 or 4 वर्ड्स, उस पर मेन चीज़ों पे आपको फोकस करना है, उसको समझना है सेंटेंस में। ठीक है, तो ऐसा आप घर पे करिएगा, एग्ज़ाम में आप करेंगे लेकिन एग्ज़ाम में आपकी वो आदत बन चुकी होगी, आप ये काम घर पे करेंगे। ठीक है, ताकि आपकी एक आदत बने पैसेज को लगाने की। जो क्वेश्चन आपसे छूटता है उसी पे अप्लाई करिएगा। ठीक है, और देखिए दूसरा है कि आइडेंटिफाई द मेन पार्ट्स ऑफ द पैराग्राफ। पैराग्राफ का जो मेन मतलब है, ठीक है, जिस भी लाइन में आपको लगता है, आपकी पढ़ने की एबिलिटी के साथ आपको ये समझ में आने लगा कि जो मेन पैराग्राफ है, ठीक है, उस पैराग्राफ को आपको पहचानना है, अंत में कह क्या रहा है वो पैराग्राफ आपसे,
तब भी आपको आंसर उसका फाइंड हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आपके पास है, यू कैन मेक द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वर्ड्स सेंटेंसेज। आप क्या कर सकते हैं, उसके सेंटेंस को इम्पॉर्टेंट बना सकते हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूरा सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारा आंसर निकल सकता है। तो उसको आप 1-2 बार और हैंडल करिए, 2 बार 3 बार पढ़िए, इससे आपका वो आंसर क्लियर होके आएगा कि क्या बनता है, ठीक है, और क्या इसका जवाब है, ठीक। फिर आपके पास एक लास्ट है कि रीड मोर एंड मोर वर्ड्स इन अ मिनट्स टाइम, ठीक है। 1 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को पढ़ने का प्रयास करें। अच्छा, पढ़ने का ही प्रयास ना करिए कि हमने तो पढ़ लिया सर, 1 मिनट में हमने 500 वर्ड पढ़ लिया, नहीं, पढ़ने का प्रयास करना है, साथ ही साथ उससे जितना भी आपने पढ़ने का प्रयास किया वो समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो पढ़ने का क्या मतलब है। तो पढ़ते तो आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, बहुत लंबी लंबी लाइनें, 400-500 वर्ड्स तो 1 मिनट में पढ़ ही लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको उसको साथ ही साथ समझते हुए चलना है, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट्स आपको समझ में आता है। अब आप कहेंगे सर प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस मैं इसकी सारी चीज़ों का कराऊंगा। ये जो मैंने बातें बोली है ना, ये बातें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। जब मैं आपसे पैसेज लगवाऊंगा तो मैं अप्लाई करके दिखवाऊंगा कि देखिए भाई, पैसेज का ये रूल मैंने जो आपको बताया था वो कुछ इसी तरीके से ये हैंडल हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपका पैसेज किस किस टाइप का आता है उस पर आप चर्चा कर लीजिए, कौन कौन से टाइप का आपको पैसेज मिल जाया करता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो एक देखिए, एक तो जनरल बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं जो पैसेज के रहते ही रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछे गए, आपने पैसेज पढ़ा, आपको आंसर मिल गया, ये तो जनरल बेस पे क्वेश्चन होंगे। एक आपको वोकैब्स बेस, ठीक है, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका अगर 1 पैसेज है, 2 पैसेज है, 3 पैसेज है, सारे पैसेज में ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक वोकैबुलरी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कभी उसका सिनोनिम्स पूछ लेगा, कभी उसका एंटोनिम्स पूछ लीजिएगा, तो वे सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला टाइप का क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा, एक जनरल बेस हो गया, एक आपके वोकैबुलरी बेस आपसे क्वेश्चन पूछे गए। दूसरा आपसे पूछता है टोन या फिर स्टाइल, ठीक है। टोन या फिर स्टाइल मतलब किस टोन में लिखा गया है, ठीक है, कैसा मतलब कि आलोचना किया गया है या पॉजिटिव वे दिखाया गया है या किस स्टाइल में लिखा गया, इन सारी चीज़ों की चर्चा होती है आपके पैसेज में। कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर 3-4 पैसेज आपके पेपर में आते हैं तो कभी कभी आपसे टोन वगैरह भी पूछता है। कैसे निकालना ये आपकी आदत बताएगी, रीडिंग 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 रीडिंग, ठीक। फिर आपसे टाइटल बेस्ड भी क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये जो आपने पैसेज पढ़ा है, तो मैंने जो एक लाइन बोला ना कि अपना एक पैराग्राफ तैयार करिए उसको, कि ये भाई यही पैराग्राफ है इसका, वहाँ से आप टाइटल डिसाइड कर पाएंगे व्हाट इज़ द रियल टाइटल फॉर दिस पैसेज, सुटेबल टाइटल, ठीक है। तो जो सुटेबल टाइटल आप फाइंड कर सकते हैं वो आपकी रीडिंग एबिलिटी बताएगी कि आप कैसे उसको कर पाएंगे। तो एक चीज़ तो मस्ट है, सारे नियम एक तरफ, आपकी रीडिंग की हैबिट एक तरफ, पढ़ना तो डेली पड़ेगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा ना ले लीजिएगा, सारा पढ़ना पड़ेगा। एक पैसेज कोई भी ले लीजिए, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू तैयार करिए, ये आंसर हो सकता है, इस तरीके से आप खुद को तैयार करिए, ठीक है। आज की तैयारी आपको कल बहुत आगे लेके जाएगी। फिर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जो जाता है इसमें, लॉजिकल रीज़न पूछ लेता है कि क्या रीज़न है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये तो कुछ पॉइंट है आपके पास क्वेश्चन की पूछे जाते हैं। एक तो जनरल बेस क्वेश्चन पूछ लिया, जैसा पैसेज में क्वेश्चन, वोकैबुलरी बेस आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, फिर आपसे टोन बेस क्वेश्चन पूछ लिया, टाइटल बेस पूछ लिया, लॉजिकल बेस पूछ लिया। अच्छा, ये तो क्वेश्चन पूछने का तरीका है। एक अलग से जो पॉइंट आप लेंगे वो पॉइंट आपके लिए है कि सर अगर क्वेश्चन में, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपसे वाई से शुरू होता है, ठीक है, WHY, ठीक है, कोई क्वेश्चन आपसे पूछा कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस पैसेज, तो आप एक बात याद रखिएगा, वाई वाले क्वेश्चन का जो आप आंसर अप्लाई करेंगे, ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर जो पैसेज में जो आपके आंसर के ऑप्शन में रहेगा, जो सबसे बड़ा ऑप्शन रहेगा, जो सबसे बड़ा ऑप्शन बिकॉज के साथ कनेक्ट होके आएगा या बिकॉज के साथ नहीं भी कनेक्ट होके आए, तो जो सबसे बड़ा है वही आपका आंसर सही है, ठीक है। अब कहेंगे सर ये कौन सा लॉजिक है, ये इसलिए लॉजिक है कि जब भी आप कभी वाई से क्वेश्चन पूछते हैं, या तो आप बिकॉज से कनेक्ट करके आगे जवाब देंगे या उस जवाब को देने के लिए एक्सप्लेन करने चले जाएंगे, और इस चक्कर में आप हमें आंसर दे के जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए कुछ टिप्स समझिए, सुझाव समझिए, लेकिन आप पैसेज को इस तरीके से हैंडल किया कीजिए, ठीक है। इस मिनी मैराथन क्लास में मैं आपको यही सब चीज़ें सिखाने वाला हूं कि किस चीज़ को आपको कैसे हैंडल करना है। आज मैंने जैसे पैसेज को आपको हैंडल करना बताया, इससे पहले मैंने कल आपको नरेशन हैंडल करने को बताया था। साथ ही साथ जब मैं इन तरीक़ों को आपको अप्लाई करके डेली बेसिस पे बता दूंगा कि कैसे कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे, मैं साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कराऊँगा। जब आपको ये समझ में आने लगेगा कि हाँ भाई, इन्होंने जो तरीका बताया था सेम सब पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।
आज आप केवल पैसेज समझेंगे कैसे लगाया जाता है। ठीक है।